राजगोपाल जी, ईडी इडियट, इडियट भी कहा गया ईडी को। मुझे 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 अमन जी, मुझे एक आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूँ। ये राजपूत साहब कल सुबेरे छत्तीसगढ़ पुलिस को मेरा घर पर नहीं भिजवाना चाहिए। वो मैं एक दो चीज कड़वा चीज बोलना चाहता हूँ, वो राजपूत साहब को भी समझ में आ जाएगा। ये पासपोर्ट ऑफिस है, नेशनल हेराल्ड ऑफिस के अंदर, उससे किराया किसने ले रहे हैं? 90 जाके करोड़ चेक कीजिए रुपया। किसके बैंक अकाउंट में है। नहीं बाबूजी, बाबूजी जो जाके चेक कीजिए राजगोपालन, एक मिनट, बीच किसके में नहीं, अकाउंट में। बीच में नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले ना। ये सब जितने अभी आप कह रहे थे मैं उम्र का लिहाज कर रहा हूं। हम सुनते हैं। अरे रेंट कहाँ आ रहा है वही तो पूछ रहे हैं भाई, कहाँ जा रहा है रेंट, कहाँ आ रहा है रेंट? बैंक में चेक कीजिए ना। अरे तो वो भाई 76% किसके पास है? करिए ना बैंक में किसके पास है? यंग इंडिया में 76% किसके पास है? पैसा भी इधर से उधर होगा भाई नेशनल हेराल्ड दूंगा नहीं। अमन चोपड़ा, अरे वो पूछ रहे हैं भाई राजगोपालन जी, नौकरी छोड़ देना। अच्छा पूछ सकते हैं सवाल या नहीं? छोड़ देना। सवाल पूछना मना है क्या भाई? अरे नौकरी छोड़ सवाल पूछना मना है क्या? सवाल पूछना मना है? सवाल पूछ सकते हैं राजगोपालन जी, अमन चोपड़ा भी सवाल पूछ सकते हैं अरे या नहीं? सवाल आपकी राजगोपालन जी आप पूछिए, सवाल है। राजगोपालन जी हम पूछिए, आपसे पूछ लेते हैं, राजगोपालन जी पूछिए, आपने चोरी करनी छोड़ दी क्या? राजगोपालन जी पूछिए, राजगोपालन जी आप कंप्लीट करिए, राजगोपालन जी आज आप कंप्लीट करिए एक एक अमन जी, मुझे सचमुच डर लगता है जी, ये कल सुबेरे छत्तीसगढ़ पुलिस आ जाएगी मेरे घर में। तो मोदी जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अमन चोपड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप क्या करोगे? सुरेंद्र राजपूत जी आपसे एक सवाल पूछा, रेंट कहाँ जा रहा है? मैंने कहा आपको बुरा लग गया? राजनीति और नौकरी, आप कह दीजिए नहीं आ रहा, आप कह दीजिए रेंट कहाँ जा रहा है? भाई पूछ रहा हूं मैं। अगर एक नया पैसा भी गांधी परिवार, अच्छा चलिए एजेएल, अच्छा एजेएल, एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी जी, एजेएल की पूरे देश में कितनी संपत्ति है? 5,000 करोड़, 3,500 करोड़ रुपया, 3,500 करोड़ की संपत्ति है। वो 3,500 करोड़ की संपत्ति के 90 करोड़ शेयर जो है वो पूरे ट्रांसफर यंग इंडिया, ये तो फैक्ट है, ये तो मैं गलत नहीं हूं। अच्छा नहीं है, नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग है, यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है। जानकारी नहीं है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। असल बात आप अच्छा नहीं यंग इंडिया कांग्रेस को बदनाम, अच्छा नेशनल हेराल्ड की संपत्ति, अच्छा चलिए मैं गलत, देश के संविधान को बदनाम कर, क्या ये गलत है सुधांशु जी कि यंग इंडिया को नेशनल हेराल्ड की संपत्ति कर रहे हो? तो फिर केस ही नहीं है इसका मतलब। चलिए एक मिनट पहले राजगोपाल जी कंप्लीट कर लें, उनको बोलने नहीं दिया, इतना डरा दिया सुरेंद्र राजपूत जी ने, इतना डरा रहे हैं। राजपूत सिंह मैं आपसे जान पहचान नहीं था, आज ही आपसे मुलाकात कर रहे हैं, क्यों मुझसे ऊपर टोक रहे भाई? मुझे मेरी बात तो सुन लो, एक एक करके, मेरी बात तो सुन लो। सीनियर जर्नलिस्ट है, एक एक करके। अच्छा ये चीज है, सुप्रीम कोर्ट हमने खूब देख लिए हैं सर, इतने सीनियर जर्नलिस्ट 2014 बस सुरेंद्र जी डिबेट स्पॉइल हो रही है प्लीज, नहीं ऐसे नहीं, ऑडियो बंद, एक एक करके प्लीज बोलिए। ये सुप्रीम कोर्ट में अमन जी, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी, बड़े बड़े वकील साहब ठीक है गए थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नीचे कोर्ट में जा करके बेल ले लीजिए, बेल हम वापस नहीं लेंगे। इसको राजपूत साहब क्या जवाब दे रहे हैं? वो सोनिया गांधी मैडम, राहुल गांधी भाई साहब दोनों बेल में है, जेल में है, ये बताना। ठीक है, तीसरी चीज है, मुझे एक लास्ट पे पूछ करके मैं बताना चाहता हूँ, 90 करोड़ लोन से 3,500 करोड़ का प्रॉपर्टीज है, यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है। नहीं 90 करोड़ भी नहीं दिए, 50 लाख दिए थे ना, राइट टू रिकवरी। कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया को राइट टू रिकवरी दिया। हाँ एग्जैक्टली, कंपनी डोटेक्स। हाँ अच्छा वो 50 लाख भी डोटेक्स से लिए थे, आप ये कह रहे हैं। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी बोलेंगे, सुधांशु, फिर मैं महेश तपासे जी आ रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे, कोई किसी के बीच में ना बोले प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि एजेएल की, एक मिनट सर मेरा सवाल है, सर मेरा सवाल है सर, नहीं दर्शक दे त्रिवेदी जी मेरा सवाल है, तो फिर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति यंग इंडिया को ट्रांसफर की नहीं गई थी? फिर वो 90 करोड़ शेयर 10 रुपए वो था ही नहीं, मतलब 9 करोड़ 10 रुपए। देखिए शेयर ट्रांसफर, कंपनी, आर्टिकल 25 की कंपनी, ये बहुत सारे लोगों को शायद उतना आसानी से समझ में ना आए, तो मैं एक मोटी बात कहता हूं अमन जी, ये बताइए जिस संस्थान के पास 3,500 करोड़ की संपत्ति हो, वो 90 करोड़ का कर्जा नहीं चुका पाई, ये बात किसी के गले के नीचे उतरती है? और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी मुस्कुराते हुए बैठे हैं, लखनऊ में हैं, कैसरबाग चौराहे के पास जो नेशनल हेराल्ड की
इतनी बड़ी जमीन थी मान्यवर, अकेली वो जमीन बेच के 90 करोड़ का कर्जा उतारा जा सकता था प्राइम लोकेलिटी में लखनऊ की। दिल्ली भोपाल छोड़ दीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, शर्म कर लो। अरे भाई मैं आपसे बात तो कह रहा हूं मान्यवर, शर्म की क्या बात है? 3,500 करोड़ की संपत्ति रखने वाला संस्थान 90 करोड़ का कर्जा नहीं दे पाया और इसलिए 50 लाख रुपए में उसने दूसरे को कर्जा देने का अधिकार दे दिया। शर्म किसको करनी चाहिए ये सबको पता है। अरे भाई बताइए ना, पूछ रहे हैं। अरे भाई अब 3,500 करोड़ बेच दी कि नहीं? अरे बताओ वो जमीन किसके पास है? वो बेची कि नहीं है कंपनी को? हद होती है भाई बेहुदेपन से बात करने की। शर्म करने लगे। शर्म तो आप करिए। कितने करोड़ का विज्ञापन दिया 10 साल में? बताइए तीनों अखबारों को बताइए। नेहरू जी द्वारा संस्थापित अखबार में हो कितने विज्ञापन दिए 2004 के बाद? बोलिए, आपके दौरे हुकूमत का अखबार बर्बाद हो गया। क्या बात करते हैं भाई, गजब की बात करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं वो नहीं। अब तो विज्ञा की नहीं सुरेंद्र जी, अरे विज्ञा की नहीं, क्या बोलने लगते हैं? साधारण सवाल है भाई, जिसके पास 3,500 करोड़ की संपत्ति है, 90 करोड़ का कर्जे में बिक गई। अच्छा, महेश तपासे का कर्जे में बिक गई। इसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाना। महेश तपासे ये देखिए, अब सवाल पूछना मना है भाई। ये तो क्या बोल रहे हैं भाई, किस तरीके से बोल रहे हैं? सुरेंद्र जी, क्या हो गया आज आपको? हो रहा है भाई, क्या हो गया सुरेंद्र जी आज? क्या हो गया भाई? दिख रहा है ना, सरदार करने को तैयार नहीं है। चलिए, भाषाई अभद्रता की सीमा तक आते जा रहे हैं। जिसमें बच्चों के लिए अरे तो बताओ ना कितने करोड़ का विज्ञापन दिए नेचर हेल्थ को, कबियाबाद को, नवजीवन को? सुनिए एक मिनट, सुनिए आनंद जी, बताइए सुरेंद्र सिंह राजपूत, 10 साल में कांग्रेस सरकार ने नेशनल हेराल्ड को कितना विज्ञापन दिया? बोलिए, मुझे जवाब चाहिए। आपकी सरकार ने कितना विज्ञापन दिए? मैं बता सैकड़ों करोड़ के विज्ञापन आपने तमाम अखबारों को दिए। और या फिर ये कहिए कि नेहरू द्वारा संस्थापित अखबार आपकी सरकार के लिए इस लायक नहीं था कि उसे 1 करोड़ का विज्ञापन दिया जाए। झूठ मत बोलिए, जवाब दीजिए, दाएं बाएं मत भागिएगा। आपको जानकारी ही नहीं है, 1993 में इस अखबार की प्रिंटिंग बंद हो गई थी। इसको अगर हम विज्ञापन देते तो आप कहते हैं भ्रष्टाचार कर रहे हो। 93 में किसकी सरकार थी? 93 में कांग्रेस सरकार में प्रिंटिंग बंद हो गई। क्या दिल का राज निकल के सामने आया है? हो गया, बस गजब, आज मुश्किल देना उनके लिए। कांग्रेस सरकार रहते हुए प्रिंटिंग बंद हो गई। कांग्रेस सरकार आने के बाद महेश जी विज्ञापन एक नहीं दिया। 3,500 करोड़ की संपत्ति रखते हुए 90 करोड़ में कंपनी बिक गई। महेश जी आखिरी कमेंट आपका। महेश जी आखिरी कमेंट आपका। महेश जी आखिरी कमेंट आपका। ईडी को इडियट, प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन था। ईडी को ऑडियो बंद है भाई। एक मिनट, बस एक मिनट। महेश तपासे का आखिरी कमेंट, उनके पास जा नहीं पाया, कम समय दिया उनको मैंने। एक मिनट, सुरेंद्र जी आपके पक्ष में बोल रहे हैं, महेश जी एनसीपी से आप ही के पक्ष में बोल रहे हैं महेश तपासे, लेकिन फिर भी हंगामा क्यों करना? ये एजेंसी पर दबाव बनाने के लिए नहीं है, आगजनी, हिंसा, ये सारी चीजें। मेरे ख्याल से ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 बात की एक बात।